लोग ऑफिस से अपने जो नियरेस्ट रेजिडेंस है ये पैदल ही आए जाएंगे, ऐसा ये रिजोल्यूशन लिया। नो डाउट थोड़ा ही बचेगा, हमारा इम्प्लाई कम है, कुछ तो बचेगा। एक डीजल और पेट्रोल बचाएंगे, मैसेज तो जाएगा पूरे लोगों को, और धीरे धीरे जागृति बढ़ेगी, उससे कुछ ना कुछ तो सेविंग कर ही पाएंगे। प्रधानमंत्री की अपील का होने लगा है असर। बाइक व कार छोड़ पैदल कार्यालय पहुंच रहे हैं कर्मचारी। ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की थी। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल करने और अनावश्यक विदेशी यात्रा व सोना नहीं खरीदने का संदेश दिया था। इसी के मद्देनज़र डीवीसी कोनार डैम के परियोजना प्रधान राणा रणजीत सिंह ने कर्मचारियों से पैदल कार्यालय पहुंचने की अपील की थी, जिसका पालन करते हुए सभी कर्मी शुक्रवार को अपने आवास से दफ्तर पैदल पहुंचे, जिनमें खुद परियोजना प्रधान राणा रणजीत सिंह भी शामिल रहे। मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश जन जन तक पहुंचना चाहिए ताकि विश्व ऊर्जा संकट से निपटा जा सके। उन्होंने आशा जताई है कि जैसे कोरोना के समय पूरा देश एकजुट था, वैसे ही एकजुटता से इस ऊर्जा संकट को भी दूर किया जा सकता है। देखिए एक रिपोर्ट। जी नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। आप देखिए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक ये था कि नहीं, हम लोग जितना जो हमारा पैसा ड्रेन होके फॉरेन मनी के रूप में बाहर जाता है उसको बचाया जाए। उसमें क्या है, जनरली डीजल पेट्रोल सब लोग जानते हैं, एलपीजी डीजल पेट्रोल हम लोग बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम मोर देन 80% 90% हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। दूसरी चीज़ है कि मतलब सोना नहीं खरीदे, क्योंकि सोना भी इंडिया में कम होता है, बाहर से इंपोर्ट ही होता है। तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब जो हमारा पैसा है वो किसी न किसी रूप में बाहर जा रहा है, आउट कंट्रीज में जा रहा है। ये एक दिन का प्रॉब्लम है नहीं। ईरान इराक वार ऐसा जो वर्ल्ड का सिनेरियो बन रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ लड़ाई चल रहा है, बहुत जगह छिड़ा हुआ है, सबका एक अपना अपना रीजन है, सबका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, सब कंट्री का अपना। तो ये जल्दी कम नहीं होने वाला है। तो हम लोग को सेल्फ रिलायंट बन, और माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब का ये संदेश था कि हम लोग उसको मिनिमाइज करें। देखिए, जीरो तो नहीं कर सकते, मजबूरी है, लेकिन धीरे धीरे मिनिमाइज करें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का देखिए कितना दूरदर्शी सोच था कि बहुत पहले उन्होंने ईवी का, सोलर एनर्जी, आरी प्रोजेक्ट का मतलब पहले आरी प्रोजेक्ट नगण्य हुआ करता था, अभी मतलब हम लोग 126 गीगावाट 125 गीगावाट हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेशन हो रहा है। पहले एकदम नगण्य था, गीगावाट 2-4 गीगावाट भी नहीं होगा शायद, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट डाटा। तो इनका दूरदर्शी सोच था, अब ईवी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब का मतलब आज से 15 साल 10 साल पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सोच लिए थे कि नहीं, ये सिचुएशन आने वाला है। हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर की बातों के साथ हमेशा उनके साथ कदम में कदम मिला के चलने चलने के लिए सहृदय से, स्व मतलब स्व दिल से उन मतलब अपनी जो भी मतलब हार्दिक इच्छा पूर्ण सारे इम्प्लाईज हमारे थे, बोले नहीं सर हम लोग डीजल और पेट्रोल बचाएंगे। उसके लिए हम लोग ने अपना एक रिजोल्यूशन लिया है कि हम लोग ऑफिस से अपने जो नियरेस्ट रेजिडेंस है ये पैदल ही आए जाएंगे, ऐसा ये रिजोल्यूशन लिया है। नो डाउट थोड़ा ही बचेगा, हमारा इम्प्लाई कम है, कुछ तो बचेगा, एक मैसेज तो जाएगा पूरे लोगों को, और धीरे धीरे जागृति बढ़ेगी, उससे कुछ ना कुछ तो सेविंग कर ही पाएंगे। यही हम लोग का मेन था।